नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सरायपाली की, जहां बीजेपी महिला मोर्चा और बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से शराबबंदी को लेकर प्रदर्शन किया गया है। तो सरायपाली के झिलमिला चौक में बीजेपी महिला मोर्चा और बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से शराबबंदी को लेकर किए गए झूठे वादे, हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले, गौठान घोटाले और प्रधानमंत्री आवास में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर चक्का जाम किया गया। इस दौरान सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। जहां चक्का जाम के दौरान महासमुंद जिले के सभी थानों के अधिकारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे, तो वहीं बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष आर सल्ला केसरिया ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने लोगों को गंगा जल हाथ में लेकर शराबबंदी करने का वादा किया था, लेकिन कहीं भी शराबबंदी नहीं की गई है, बल्कि शराब का महाघोटाला छत्तीसगढ़ में सामने आया है, जहां शराब की दुकानों पर अवैध रूप से शराब को लेकर बेचा जा रहा है और गौठानों में कहीं भी गाय उपलब्ध नहीं है और गौठाने के नाम पर भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। देखिए, भी 2000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, अब यह सुनते हैं और बहनें हमारे काम भी करती कि गाँव में अवैध शराब को पकड़ती हैं और पकड़ के पुलिस के पास पहुंचाती है। आज यह हो रहा है कि अवैध शराब को पकड़ती है और पकड़ने के बाद पुलिस उल्टा पैसा लेके छोड़ देती है। सरकारी दुकान में ही अवैध शराब का बेचा जा रहा है 40%। 2000 करोड़ का घोटाला है। तो यहाँ पर शराबबंदी का उन्होंने गंगा जल लेकर जब शपथ खाई थी, उसमें तो कहा था कि शराब बंद कर देंगे, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। शराब को दुकान बढ़ा दिया, अवैध शराब को भी बेचना प्रारंभ कर दिया। इसके खिलाफ जनता पार्टी शुरू से इस बात को आवाज उठाते आ रही है कि हर शराब काउंटर में एक काउंटर नहीं बल्कि 2 काउंटर चल रहे हैं। एक तो राजस्व में जाता है और दूसरा सीधा भूपेश बघेल की तिजोरी में जा रहा है, जो सीधा ऊपर तक दिल्ली तक पहुंचाया जा रहा है। और इस बात को लगातार भारतीय जनता पार्टी उठाते आ रही थी, लेकिन इस बात को नकारा जा रहा था। आज आप देखिए, ईडी ने पूरे पुख्ता सबूत और पूरे दस्तावेज के साथ 2000 करोड़ का शराब घोटाला सामने आया है और आगे इसमें इस नीचे और खंगालते जाएंगे तो पता नहीं वो कितने हजारों करोड़ का होगा। तो अच्छे काम के लिए यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जिस तरह से 2000 करोड़ का घोटाला है उसके हम कर रहे हैं, तो आप लोग बैठिए। शराबबंदी बंद करूंगा करके, लेकिन अभी तक एक भी शराबबंदी कंप्लीट नहीं किए हैं। जैसे कि हम लोग देखें, आप लोग सब देख रहे हैं कि पूरा छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार उजागर है। और हम लोग जो अभी आप बोल रहे थे कि राजनीति है, राजनीति तो करना पड़ेगा। कोई भी शासन में आता है तो उनको मौका देना चाहिए। हम लोग उनको 4.5 साल मौका दिए, देखते रहे कि अब करेंगे तब करेंगे, उनका जो वादा है पूरा करेंगे करके। मालूम है यहाँ पर भूपेश सरकार द्वारा शराब जो है भ्रष्टाचारी कर रहे हैं और करीब 2000 करोड़ का शराब में भ्रष्टाचार की उजागर हुई है। कांग्रेस सरकार के जो भ्रष्टाचारी नीति, विरोध नीति, जो कुनीति है, इन सबको उजागर करने के लिए आज महिला मोर्चा के द्वारा जो है आज यहाँ पर चक्का जाम का आयोजन किया गया है। शराब घोटाला के अलावा यहाँ चावल घोटाला, जो प्रधानमंत्री गरीब लोगों के लिए निःशुल्क देती है, इसके में तो छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर बीजेपी छत्तीसगढ़ सरकार पर हमलावर है। इस कड़ी में जगदलपुर में भी शराब घोटाले को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां जगदलपुर में छत्तीसगढ़ राज्य में हुए 2000 करोड़ के शराब घोटाले को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा और बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने चांदनी चौक में स्थित सरकारी शराब दुकान के आगे पहुंचकर कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आबकारी मंत्री कवासी लखमा के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शराब दुकान की दीवारों पर और आसपास के इलाकों में कांग्रेस सरकार के विरोध वाले पोस्टर चस्पा किए। इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी 2018 के चुनाव के वक्त हाथ में गंगा जल लेकर ये कसम खा रही थी कि उनकी सरकार आते ही सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ण शराबबंदी करेगी, लेकिन शराबबंदी करना छोड़ कांग्रेस की सरकार उसी शराब में 2000 करोड़ के महा घोटाले कर मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस के सारे विधायक अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं।
ब्रिटेन में बात गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। तो गरियाबंद जिले के तर्रा गांव में ग्रामीणों ने सड़क बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 130 सीआर पर चक्का जाम किया, जहां हजारों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने करीब 3 घंटे तक NH 130C को जाम रखा, जिसके चलते आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा। जहां चक्का जाम के दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक और सांसद के मुद्दाबात के नारे भी लगाए। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों की एक सूत्रीय मांग है कि नेशनल हाईवे से उनके गांव पहुंचे रास्ते का पक्की सड़क में डमरीकरण किया जाए। इस दौरान पहुंचे अपर कलेक्ट्रेट ने ग्रामीणों से बात कर इस मामले को शांत कराया और पंचायत प्रस्ताव पास करने की बात कही है, जहां पंचायत प्रस्ताव पारित करने के 1 महीने के अंदर ही काम शुरू करने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया गया है। रोड के लिए कलेक्टर महोदय अभी आश्वासन दे के गया है कि रोड 3-4 दिन के अंदर मतलब पंचायत प्रस्ताव बना के दो, हम तत्काल कार्रवाई करेंगे, बनवाएंगे, ऐसे करके बोला है। हाँ, अभी संतुष्ट है। हाँ, चक्का जाम खत्म कर दिया। हम लोग रोड के लिए चक्का जाम कर रहे थे, हाईवे रोड 130 में। उसमें कम से कम हम लोग 1 घंटा नियमता चक्का जाम किए। तो कलेक्टर के तरफ से अविनाश भोई डिप्टी कलेक्टर आए थे, उसके समक्ष हमने बात रखा। तो इस बात का सामंजस्य बैठा है कि पंचायत प्रस्ताव लिख कर देंगे रोड के लिए, उसके बाद वो 3 महीने में रोड बनाकर हमको देंगे। पंचायत अब हम बैठ कर प्रस्ताव करेंगे कितना रोड बनना है, कितने किलोमीटर तक और कितनी दूरी रहेगा, कितने चौड़ा रहेगा। तो ब्रिटेन में बात तो रेवाड़ी की कर लेते हैं, जहां राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। तो हरियाणा के रेवाड़ी शहर से सटे गांव रामपुरा में 5 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए हेफेंड भंडारण और राजकीय में बने पैक्स बैंक का उद्घाटन करने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह रेवाड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 10 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बता दें कि गांव में राज्याई संयुक्त रूप से समारोह आयोजित किया गया और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत राव ने कहा है कि रेवाड़ी जिले के माजरा भालकी में एम्स निर्माण को लेकर सभी कागजी प्रक्रिया इस साल जुलाई महीने तक पूरी करते हुए प्रधानमंत्री जल्द ही एम्स का शिलान्यास यहां करवाएंगे। जहां केंद्र राज्य मंत्री इंद्रजीत राव ने कहा है कि हाल ही में नीति आयोग की बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एम्स को लेकर भी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि एम्स की नींव का पत्थर जुलाई महीने तक रखने का भरोसा स्वास्थ्य मंत्री ने दिया है। उन्होंने कहा है कि अब रेवाड़ी वासियों को एम्स के लिए और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज तो हम राजनीति के अंदर आए हैं, जो सुविधा जो उपलब्ध करवाई गई है हरियाणा सरकार ने बावल क्षेत्र को, उसका जिक्र करें। एक तो एक कोऑपरेटिव बैंक राजनीति के अंदर खोला गया है, जो 15 से 20 गांव को सर्विस करेगा, लोगों के माली हालत को सुधारने के लिए अपना योगदान देगा। दूसरा, जो किसान की फसल होती है वो सड़ जाती है, बड़े बड़े मानसून आने। तो ब्रिटेन में बात हरियाणा के रेवाड़ी की, जहां जिला लोक संपर्क और परिवेदना की बैठक का आयोजन किया गया। रेवाड़ी में श्रम रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने स्थानीय बाल भवन ऑडिटोरियम में जिला लोक संपर्क और परिवेदना समिति की बैठक की, जहां इस बैठक में 20 परिवाद रखे गए। इसमें से 14 परिवादों का निपटान करते हुए बाकी 6 परिवादों का समाधान अगली बैठक तक सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए। तो वहीं जिला प्रशासन की ओर से डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने श्रम रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक का स्वागत करते हुए प्रशासनिक गतिविधियों से उनको अवगत कराया। इस दौरान राज्य मंत्री अनूप धानक ने कहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से प्रदेश सरकार की तरफ कई फैसले लिए गए हैं, जहां प्रदेश में 2.5 करोड़ की जनता का दिल जीतने का काम मुख्यमंत्री ने किया है। तो वहीं कई योजनाओं का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। सिंह आर्य, गांव रतनतल है मेरा। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। मैंने ग्रीविंग्स में 2 महीने पहले एक शिकायत की थी कि मेरे गांव की गोचर और पंचायत जमीन पर कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा है। पिछली ग्रीविंग्स में मैंने देखा तो मंत्री महोदय जी और डीसी साहब थे अशोक गर्ग जी ने, उन्होंने विषय को संज्ञान में लिया। विधायक जी ने मेरा सहयोग किया, लक्ष्मण सिंह यादव जी ने। उन्होंने कहा कि भाई ज़मीन को पैमाइश करवाओ और भाई कुछ जो बांस गाँव का जो सरपंच था वो उस पर कुछ अड़ंगा लगा रहा था, उसके कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा था। समिति की बैठक में 20 परिवार लगे हुए थे। 20 में से
14 परिवार निपटा दिए गए हैं और 6 परिवार हैं पेंडिंग रखे गए हैं, जिनमें अधिकारियों की जिम्मेवारी लगाई है। तो जल्द ही पहले जो अगली मीटिंग हो उससे पहले उन परिवारों को। तो ब्रिटेन में बात सरायपाली की, जहां मजदूरी न मिलने पर गुस्साए मजदूरों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने एसडीएम को लिखित में शिकायत भी दी है। तो सरायपालिका के नगर तहसील कार्यालय के निकट तालाब पार पर पटवारी पंडाल लगाकर अपनी 8 मांगी सूत्रों को लेकर 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में मजदूर सरायपाली एसडीएम कार्यालय पहुंचकर सरपंच रोजगार सहायक के मेन गेट के खिलाफ गारंटी योजना में भ्रष्टाचार रखने की शिकायत की है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सीआईओ का कहना है कि शिकायत की जांच कराई जाएगी और जिन मजदूरों का काम किया है उनको मजदूरी दिलाई जाएगी। वो मतलब डाल नाला में हम लोग काम किए थे, उसमें 3 हफ्ता काम किए थे। 2 हफ्ता का पेमेंट मिला है और 1 हफ्ता का पेमेंट नहीं मिला है। और जो काम नहीं किया है उनको पैसा पेमेंट मिला है, दूसरे गांव का है वो। फर्जी नाम भरे हैं? हाँ, फर्जी भरे हैं उसको। कितने लोगों का? वो कम से कम 30-32 लोगों का। और आप लोग कितने लोगों को पैसा नहीं मिला है? हमारे कम से कम 150 करीब से ज़्यादा हुआ कि कम हुआ। उमाकांत प्रधान है। कहाँ रहते हैं? मेरा नाम उमाकांत प्रधान है, मैं बलंडा से हूँ। आप लोग यहाँ काम किए हैं? 3 हफ्ता काम किए हैं, तो 2 हफ्ता का काम वो पैसा दिया है, और 1 हफ्ता काम वो लस कर दिया है, सरपंच फर्जी कर दिया है। कौन सा काम किए थे? वो नाला साफ कर रहे हैं। तो आप लोग फर्जी मास्टर का लिखे हो, फर्जी आहरण किया, किसका फर्जी आहरण हुआ है? क्या बोले? फर्जी आहरण का आप लोग शिकायत कर रहे हो कि पैसा निकाल लिया। इस संबंध में मेरा कहना है, उसका मैं बलंडा वाला निवासी से जो काम किए हैं उनसे पूछताछ करूंगा और जो गलत नाम से दर्ज कर मजदूर निकाल कर भुगतान किया गया है उचित कार्रवाई उनके ऊपर करूँ। तो ब्रिटेन में बात गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां मजदूरों ने रोजगार सहायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान मजदूरों की तरफ से रोजगार सहायक के खिलाफ कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। तो गरियाबंद जिले के फिग्नेश्वर ब्लॉक में ग्राम बोरसी में मनरेगा योजना के तहत तालाब और नहर के काम कर रहे सैकड़ों मजदूरों ने मेन गेट और रोजगार सहायक के खिलाफ मोर्चा खोल जमकर हंगामा किया है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव में एक समान काम न करने को लेकर लोगों को अलग अलग काम दिए जा रहे हैं, जिसमें कुछ मजदूरों को नहर के काम में सामान्य काम देकर 200 रुपये की मजदूरी दी गई है। तो वहीं तालाब का काम को लेकर 8 काम देकर 90 रुपये की मजदूरी दी जा रही है। बता दें कि ग्रामीणों ने मैट और रोजगार सहायक की इस मनमानी के से आक्रोशित होकर एक समान काम करने की मांग की है। हमन मांग करत हन सर कि तरिया नहर में काम चलत है, तो वहाँ नहर में जो काम करत ना मतलब 200 रुपये रोजी देवत है, और जो तरिया में काम करत हन, हार काम करत हन, तो हमारे 90 रुपया रोजी देवत है। तो हमार मन के मांग है कि हम मतलब बरोबर काम दे, बरोबर जो रोजगार है वो दे, ऐसे हमार मन के मांग है। और जो यहाँ के मेट है ना, वो कहा थे कि भाई तुम काम करो नहीं तो ऊपर जाओ। कहा थे नहीं है यहाँ इतना मजदूर में ना, और दूसरा काम जाग देखो ना तो पूरा पानी पियाने वाला रहते हैं लेडीज मन, और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, बाटल धर धर के तो ब्रिटेन में बात मुंगेली की, जहां पटवारी संघ की हड़ताल 15वें दिन भी जारी रही। इस दौरान वह अपनी मांगों के लिए अड़े रहे। मुंगेली में नगर तहसील कार्यालय के निकट तालाब पार कर पटवारी पंडाल लगाकर अपनी 8 मांगों को लेकर 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं, जहां राजस्व का काम पूरी तरह से ठप हो चुका है। बता दें कि हड़ताल से ग्रामीण किसान और छात्र परेशान हो रहे हैं, जहाँ पटवारी संघ के हड़ताल में आ जाने से सीमांकन नामांकन के साथ साथ आय जाति निकास प्रमाण पत्र बंटवारा सहित 10 से अधिक काम प्रभावित हो रहे हैं। तो वहीं मुंगेली के कनिष्ठ अधिकारी और तहसीलदार ने 8 मांग पर सहमति जताई है। इस दौरान पटवारी संघ के अध्यक्ष संतोष पटोल ने कहा है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। तो ब्रिटेन में बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां एक उद्योगपति को हनी ट्रैप में फंसाया गया। इस दौरान पुलिस ने एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। तो हरियाणा प्रदेश में हनी ट्रैप के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। ताज़ा मामला फरीदाबाद का बताया जा रहा है, जहां एक बड़े उद्योगपति को हनी ट्रैप के मामले में फंसाकर 2 करोड़ रुपए ऐंठने के चलते एक दंपत्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जहां गिरफ्तार आरोपियों में ईसा और उसका पति रक्षित शामिल है। दोनों आरोपी नोएडा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है।
ये 14 सेक्टर से गौरव शर्मा जी हैं, जिनकी फैक्ट्री है सेक्टर 6 के अंदर, एल्यूमिनियम की फैक्ट्री है इनकी। इसकी एक फ्रेंड थी जो 20 साल पहले इसके साथ पढ़ती थी, और 3 साल पहले जो इसका संपर्क उससे दोबारा फेसबुक के माध्यम से दोबारा संपर्क हो गया। बातचीत होती रही, एक दूसरे से मिलते जुलते रहे, और इन्होंने आपस में जो है आपसी सहमति से जो संबंध भी बनाए दिल्ली में, नोएडा में। और पिछले 2 साल से जो है ये लड़की जो इसे उसके एवज में पैसे ले रही थी, वो मैं तेरे खिलाफ कार्रवाई करा दूंगी, बलात्कार करा दूंगी। इसने इसमें अपने पति को भी। तो ब्रिटेन में बात हरियाणा की रेवाड़ी की, जहां रेवाड़ी में मौसम का बदला मिजाज देखने को मिला। इस दौरान हरियाणा में मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तर भारत में दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में महीने में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ अपना असर दिखा रहा है, जिसके चलते 1 जून तक मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। इसमें हरियाणा में कई जगहों पर तेज गरज चमक के साथ आंधी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं इस कड़ी में रेवाड़ी के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला और दोपहर बाद आसमान में काली घटा छाई हुई, जहां तेज अधड़ के बाद तेज बारिश देखने को मिली, जिसके कारण गर्मी का पारा काफी नीचे आ गया। जहां तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। जहां लोगों की माने तो इस बार अप्रैल और मई महीने में गर्मी का एहसास लोगों को कम हुआ है। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।